से और अखिलेश भैया से सियासी तलाक लो इनसे और इनको कहो कि तलाक तलाक तलाक। न समाजवादी पार्टी ने अपने समय में लोगों को रोजगार दिया, बीजेपी ने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का दम भरती है, मुसलमान भाइयों का वोट फिर से मिला, बैकवर्ड का मिला, तो उम्मीद की जा सकती थी कि शायद ये दें। तो लोग सपा और भाजपा को दोनों को देख के समझते हैं कि ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या भाजपा सपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं राजनीति में? बीजेपी डरवाती है कि मुसलमान आ जाएगा, हिंदुत्व की बात है। दोनों डरवाती है और दोनों का ध्रुवीकरण से फायदा है, तो दोनों ध्रुवीकरण कराते रहते हैं। बीजेपी वाले उनकी मदद करते हैं, वो सपा वाले बीजेपी वाले। न्यूज़ टाइम नेशन से मैं मोहम्मद आमिर। हमारे साथ हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं। क्या हाल है चुनाव में, क्या अनुभव रहे उनके? जी, क्या अनुभव रहे चुनाव में? अमीर भाई, 2 चरणों में बहुत अच्छा चुनाव हुआ। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे प्रत्याशियों को लोगों ने लाइक किया और हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ खबरें आ रही थी कि मिसबिहेव हुआ आपके प्रत्याशियों के साथ प्रशासन द्वारा, उनमें क्या सच्चाई है? देखिए अमीर भाई, जैसे एटा कांस्टेंस है, एटा के जो जिला अधिकारी है, रिटर्निंग अफसर है, उसने 3 प्रोग्राम मेरे कैंसिल किए। 3 विधानसभाओं में प्रोग्राम नहीं दिए उसने, मतलब इजाज़त नहीं दी। बहुत डराया धमकाया गया प्रत्याशियों को, मतलब परमिशन डालने के बाद इतना उनको डरा दिया गया कि उन्हीं को कहा कि एप्लीकेशन वापस लो, और हमारे पास कहा गया कि आपका कैंडिडेट ही परमिशन नहीं लेना चाहता। और जो 2 परमिशनें बाद में दी गई वो ऐसी जगहों में दी गई कि इंटीरियर में, तो 4 किलोमीटर कोई गाँव नहीं, तो इस तरह की परमिशन दी गई और बहुत परेशान किया एटा के जिला प्रशासन ने। और कानपुर देहात के जिला प्रशासन ने भी बहुत परेशान किया, उन्होंने तो कोई परमिशन नहीं दी। कानपुर देहात में तो हमें 2 सभाएं थी, 2 सभाएं नहीं करनी थी। और जैसे महोबा में आज कार्यक्रम था मेरा और उवैसी साहब का, तो परमिशन पहले से थी। कल शाम को परमिशन कैंसिल कर दी, परमिशन कैंसिल करके और सब जगह फैला दिया कि परमिशन कैंसिल, तो सब लोगों को पता चल गया कि जो परमिशन कैंसिल तो प्रोग्राम कैंसिल। जब लोगों ने रात को धरना वरना दिया तो बहुत देर रात को परमिट किया, और जब परमिट किया तो 11-12 रात को बज गया, प्रोग्राम कैंसिल होने का प्रशासन ने मैसेज कर दिया। तो कहीं जहाँ प्रोग्राम देते हैं तो अंतिम समय रात को देते हैं या सुबह देते हैं, जिस दिन प्रोग्राम होता है, कि कार्यक्रम हमारा ना हो पाए। भाई जब प्रोग्राम में ही, परमिशन में ही प्रत्याशी और कार्यकर्ता बैठे रहेंगे तो लोगों को मैसेज और लोगों को लाएंगे कैसे? तो इस तरह से परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का स्नेह प्यार हमारे साथ है और लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को सबक सिखाएंगे और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जिताएंगे। आपको लगता है कि इस बार वोट स्वास्थ्य शिक्षा पे पड़ेगा या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जनता उलझी रहेगी? देखिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत हो गया। मंदिर मस्जिद अपनी जगह में है, लेकिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को खाद बीज मिले सस्ती या फ्री, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले और उसकी फसल की सही कीमत मिले, पढ़ने के बाद बच्चों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। इन सब चीज़ों को लोग अब सोचने लगे हैं और ये बात भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हक और हकूक की बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है। ये बात लोगों को समझ में आती है, क्योंकि न समाजवादी पार्टी ने अपने समय में लोगों को रोजगार दिया, बीजेपी ने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का दम भरती है, मुसलमान भाइयों का वोट फिर से मिला, बैकवर्ड का मिला, तो उम्मीद की जा सकती थी कि शायद ये देंगे। लेकिन जब ये सत्ता में गए तो उन्होंने ना तो पिछड़ों को किसी को सिपाही दरोगा बनने का मौका दिया और ना मुसलमान को दिया। थाने में जैसे
आज कुछ लोग नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुछ ही लोग नजर आते थे। तो लोग सपा और भाजपा को दोनों को देख के समझते हैं कि ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनसे कुछ नहीं होना है। गरीब का, कमजोर का, दलित का, मजलूम का, मुसलमान का, किसान का, तो सब लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देने का मन बनाए। और आज मैं आपको बताऊँ, आज जो हमारी और वैसी साहब की रैली थी माधोगढ़, जालौन, महोबा में 2 रैली थी, महोबा और चरखारी, झांसी बहुत बड़ी रैली थी सब, और मौका प्रोग्राम था, चुनाव का वहाँ आखिरी दिन था। उन्होंने एक दिन बात कहा कि आज बात कही कि भाई बीजेपी वाले 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं, तो वो तो बात छोड़ो, लेकिन सियासी तलाक लो। योगी से, मोदी से और अखिलेश भैया से सियासी तलाक लो इनसे, और इनको कहो कि तलाक तलाक तलाक। आज उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी और बहुत समर्थन। आज हम झांसी गए, आप अगर देखेंगे फेसबुक में, अगर नई चैनलों में होगा, चरखारी गए, माधोगढ़ गए, जालौन और हमीरपुर मोदा, बहुत लोगों का इसमें। क्या भाजपा सपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं राजनीति में? बिल्कुल, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। जिस दिन तीसरा कोई जीत जाता है उस दिन सपा और भाजपा दोनों कमजोर हो जाते हैं। समाजवादी है, उसका भी ध्रुवीकरण में फायदा होता है, डरवाता है कि मुसलमान भाइयों को बीजेपी आएगी, पिछड़ों को डरवाता है। बीजेपी डरवाती है कि मुसलमान आ जाएगा, हिंदुत्व की बात है, दोनों डरवाती है और दोनों का ध्रुवीकरण से फायदा है, तो दोनों ध्रुवीकरण कराते रहते हैं। लेकिन इस ध्रुवीकरण से ना मुसलमान भाइयों का फायदा है, ना बैकवर्ड दलित का फायदा है। सबको इकट्ठा होकर के जो उनके बच्चों के हकों की बात करे, हिस्सेदारी की बात करे, जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है, जन अधिकार पार्टी MIM कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ आएंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक एक केंद्रीय मंत्री को आशीर्वाद देते हैं और समाजवादी पार्टी की बहू अर्पणा यादव भाजपा में चली गई, इस पे क्या कहना है? देखिए, अब हमें क्या कहना है, आप तो कह ही रहे हैं कि वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए काम कौन करता है? परिवार से लोग बीजेपी में गए और उसी परिवार का हिस्सा है, अभी भी ऐसा तो है नहीं कि अलग है। और 5 साल तक बीजेपी में के साथ रहे कुछ लोग परिवार के, और आज फिर समाजवादी से लड़ रहे। तो मैंने, जैसे आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, एक सिक्के के 2 पहलू, और वो बीजेपी वाले उनकी मदद करते हैं, वो सपा वाले बीजेपी वाले की मदद करते हैं। लेकिन अब लोग जान गए, तो लोग इनको हराएंगे। मध्य क्षेत्र में और पूर्वांचल में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या रणनीति है? मध्य में, पूर्वांचल में हमारा मोर्चा पूरी तरह से मजबूती से लगा है और हम बहुत मजबूत हैं। और जहां परसों वोटिंग होने वाली है, कानपुर और बुंदेलखंड, बहुत मजबूती से हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, और जो भी लड़ेगा वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों से लड़ेगा। न्यूज़ टाइम नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।